क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाएं जल्दी से सारे। भाई एक बात बताओ, तो आप बोला करो ना, जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि ब्रेक दे दो, अभी अभी क्लास खत्म हुई है, वैसे आप बाकी क्लास में बोला करिए कि सर दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। राधे राधे अंशिका। गुड मॉर्निंग सुजल, लकी, जय सियाराम, वैभव। मैं एकदम बढ़िया हूं, एमसीएत। चलिए मुझे एक बात बताइए, होमवर्क किया है क्या आप लोगों ने? होमवर्क किया है क्या आप लोगों ने? ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट क्या 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। गॉड ब्लेस यू सुधांशु। वेल डन चिन्मय, होमवर्क डन, वेरी गुड। जय श्री राम आशीष। गॉड ब्लेस यू पुष्पेंद्र। चलिए आ जाइए चिन्मय, हैप्पी बर्थडे। ये है लूकास का क्वेश्चन। लूका लूका, मुझे बताओ यहां आंसर क्या बनाया आपने? बताओ यहां आंसर क्या बनाया आपने? गॉड ब्लेस यू रुद्र। बताइए। अच्छा, हाइड्रोलिसिस के भी क्वेश्चंस होंगे ना? करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे। आइए मेरे भाई, जरा ध्यान से देखें, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा बताइए जरा। गलत है आदर्श, तुषार गलत। 1 डिग्री एल्कोहल क्या करता है? 1 डिग्री एल्कोहल करता है SN2। देखिए बहुत छोटी बात है, अगर आप ध्यान देंगे तो सब सही कर लेंगे। और अगर 1 डिग्री SN2 करता है तो आंसर आपका मेजर प्रोडक्ट यही आएगा, देख लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों से गलत हो जाता है, क्योंकि कई लोग 2 डिग्री पर बना देते हैं, SN1 करवा देते हैं। एंड टर्बिडिटी आएगी ऑन हीटिंग। टर्बिडिटी जो है वो आएगी ऑन हीटिंग। अच्छा जी, 2 कहां गया? वो 2 ही था। लुक एट थर्ड, आई थिंक इट्स इजी क्वेश्चन। इसका जवाब ये है, और टर्बिडिटी आएगी इमीडिएट। इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी, इमीडिएट। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। फिफ्थ का जवाब दो, फिफ्थ का जवाब दो। प्रोडक्ट एंड टाइम, प्रोडक्ट एंड टाइम। मेरे भाई यहां आएगा 5 से 7 मिनट। CL इधर एंड CL इधर, 5 to 7 मिनट। 5 to 7 मिनट, यस यू आर राइट। वेल डन, वेल डन, वेल डन। एनेंस्यूमेरिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर होगा ये रेशमिक मिक्सचर होगा। नेट रोटेशन 0 वाली बात। यहां SN1 कराया गया, ये 2 डिग्री में SN1 था, याद करो।
6 का जवाब दो, 6 का जवाब दो। आई थिंक अगेन 5 से 7 मिनट, आई थिंक अगेन 5 से 7 मिनट। और क्या यहां 2 आंसर आएंगे या नहीं? एंड ये दोनों हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस प्लस ट्रांस। एंड समय है 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट। वेल डन। 2 प्रोडक्ट हैं, ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आसान है दोस्तों। इमीडिएट 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 8th का जवाब आप दो, 8th का जवाब आप दो, 8th का जवाब आप दो। एक प्रोडक्ट मेजर ये वाली है, टाइम है 5 से 7 मिनट। 8th में 5 से 7 मिनट लगेगा, क्योंकि देखिए आरडीएस में केटायन यहां बनेगा, आरडीएस में केटायन यहां बनेगा, आरडीएस में केटायन यहां बनेगा। ओके, 9th का बताओ बेटा, 9th। मुझको लगता है 9th में भी आंसर तो यही आएगा, क्या बोलते हो? आंसर यही है, लेकिन टाइम 5 से 7 मिनट। आंसर यही है, टाइम 5 से 7 मिनट। यस, वेल डन समीर। यहां SN1 होगा केटायन रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन के बाद भी एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा। लकी, जब पता है तुम्हें कि बार बार भूल जाते हो तो याद रखिए फिर। चलिए आइए आगे बढ़ता। ये अच्छा क्वेश्चन है। 10th का जवाब दो, 10th का जवाब। बोलो जल्दी बोलो, 10th का जवाब। अपीयर्स ऑन हीटिंग। क्या बात है जी, आपको जानकर अच्छा लगेगा। ये फिर से SN2 है, तो यहां आपका आंसर आएगा Cl, ऑन हीटिंग। यू आर राइट, यू आर राइट, ऑन हीटिंग। 11th जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दे दो, बता दो। 11th 5 से 7 मिनट। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया कि आंसर 2 आएगा? ये है आपका रेशमिक मिक्सचर, 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट। वहीं पर अगर हम बात करें 12th की, 12th की बात करें तो क्या आप मानते हैं सेम आंसर? क्या बना दिया मैंने यार? सेम आंसर है या नहीं बताइए? सेम आंसर, लेकिन टाइम जो है वो इमीडिएट हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लेना भाई साहब। इमीडिएट
इधर नो रिएक्शन, इधर आएगा इमीडिएट, इधर आएगा इमीडिएट। दो आंसर आएंगे यहां भी, रेसमिक मिक्सचर। अब आप देखो 14 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने 15th भी कर लिया, 16th भी कर लिया, 17th भी कर लिया। 17 तक किसी को पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इलेवेंथ में सीएल सही पोजीशन पर है, बिल्कुल सही पोजीशन पर। रीअरेंजमेंट हो गया है, केटायन का रीअरेंजमेंट हुआ है 11th में। 11th में रीअरेंजमेंट होगा ना भाई। चलिए 18th का जवाब देना है। 18th का जवाब बताओ, कितने डिग्री का एल्कोहल है ये? बताओ कितने डिग्री का एल्कोहल है ये? कितने डिग्री का एल्कोहल है भाई? ये है 2 डिग्री का अल्कोहल। ये है 2 डिग्री अल्कोहल। एंड तुमको मालूम है 2 डिग्री में होता है SN1। तो मेरे भाई एक बार BR आजू से भी और एक बार BR बाजू से भी, BR आजू से भी, BR बाजू से भी। 2 आंसर हैं रेसमिक मिक्सचर। टाइम है 5 से 7 मिनट। कोई पूछ रहा है कि 12th में आपने इमीडिएट क्यों लिखा? अरे खच्चर महाराज, ये 2 डिग्री एलाइलिक है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है। 2 डिग्री एलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं अब्दुल, NaBr ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जो ऑक्सीडाइज होना था वो मैंने बता दिया। अमन, कल आप मेरे सपने में आए थे और 4 बातें सुना रहे थे। अच्छा, रिस्पेक्ट कर दीजिए बिना परमिशन लिए। HCl डबल बॉन्ड पे एडिशन शो नहीं, ये एक अच्छा प्रश्न है। एक बच्चा कह रहा है कि आपने हमें डबल बॉन्ड पे एडिशन भी तो पढ़ाया है, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन शो कर दें। मुझे लगता है कार्बोकेटाइन में ये प्रश्न हम कर चुके हैं। कार्बोकेटाइन में ये प्रश्न हम कर चुके हैं कि अगर एल्कोहल और एल्कीन दोनों हैं, अगर एल्कोहल और एल्कीन दोनों है तो हम मोस्ट स्टेबल केटाइन बनाने वाली प्रोडक्ट मेजर देते हैं। यहां अटैक कराओगे तो प्लस आएगा, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। डबल पे अटैक कराओगे तो ऐसा कोई स्टेबलाइज इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। मेरे भाई आपको पता है बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन करना मुमकिन नहीं है बाय यूजुअल न्यूक्लियोफाइल्स। ये बॉन्ड नहीं टूट सकती, ये नहीं टूट सकती तो वो नहीं टूटी। ये टूट सकती है, यहां प्लस आ सकता है। बेंजीन पे प्लस अनस्टेबल होता है, बेंजीन पर प्लस अनस्टेबल रहता है भाई, इसलिए बेंजीन पर मतलब तुम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में ही हमने पढ़ा था ना, तो ये SN1 करता था ना SN2। यस मेरे भाई ये मजेदार है। इसमें मैं एक बताऊंगा, बाकी आप घर से करके लाना। एक बताऊंगा बस, सारे लोग ध्यान से देखो। वी आर हैविंग 1 डिग्री सेगमेंट। सारे लोग देखिए, तो ये है क्वेश्चन OH OH। आप जब HI डालेंगे तो I माइनस निकल जाएगा
और ये रहेगा OH2 प्लस OH2 प्लस एंड I माइनस ऐसे क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इधर से भी आई, इधर से भी आई, I एंड I। लेकिन मेरे भाई हमने पढ़ा है कार्बोकेटायन चैप्टर में कि अगर विसिनल आयोडाइड हो तो ये I2 रिलीज कर देते, और अगर ये I2 रिलीज कर देंगे तो आपको मिलेगा एथीन, क्योंकि आपने I2 एडिशन पढ़ा भी था कि ये हाईली रिवर्सिबल होता है। इस पे I2 डाल लेते तो ये इधर जाने के बजाय यहीं रह रहा था मेरे भाई, लेकिन HI खूब सारा है तो HI फिर आकर इस पर ऐड हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। वेल डन, बहुत अच्छे। यस, क्या आप कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस भी? क्या आप कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस भी? अगर हम 20th के सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, मुझको ऐसा लगता है कि 3 HI यहां लगेगा, 3 वाटर निकलेगा, I I I हर तरफ होगा I, एंड फिर आपको मालूम है निकल जाएगा I2 अगल बगल से, और I2 निकल जाने की बाद फिर ऐड होगा I, और अगर फिर I चला गया सर इस बार नहीं, अगर फिर I तो ये बन जाएगा, लेकिन मामला हीट किया जा रहा है तो निकल जाएगा I2, ये HI मेरे भाई 2 बार यहां हो गया काम, ये आए 3 आई, I2 अगल बगल का निकल गया, ये आया डबल, HI एक्सेस में, फिर HI ऐड हो गया, एक I पहले से था, एक और आ गया बगल में, फिर हीट करके I2 निकल गया, फिर आ गया डबल, फिर HI का मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये आ गया आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड लास्ट वाला कर लेना ट्राई, क्योंकि यही आंसर आएगा मेरे भाई। कोई बात नहीं, सब सही नहीं होने चाहिए, कुछ सीखने को तो मिला। आदर्श बिल्कुल करेंगे अभय भाई, सब करेंगे। रिएक्शन ऑफ SOCl2 में आंसर बना दे, वक्त आ गया है कि हम आंसर, कैसा आंसर आया था यहां पे बताओ, कैसा आंसर आया था सेकेंड रिएक्शन में, इन्वर्टेड या रिटेन्ड? इन्वर्टेड या रिटेन्ड बताओ जरा, यहां कैसा आंसर आया था? वेल डन अभय, आंसर था रिटेन्ड। रिएक्शन थी SNI, रिएक्शन थी SNI। इमसियत गधे ध्यान से निपटे, क्यों निपट रहे हो भाई, इन्वर्टेड क्यों लिख रहे हो? SNI था, भूल गए ये 4 MCTS, भूल गए क्या? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है, 4 दिन भी नहीं हुए नालायक, 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन में भूल रहे, ऐसा पढ़ो कि दिमाग में चीजें रहे, खटाखट पूछो। एल्कोहल SOCl2 जल्दी बोलो, कौन सी मैकेनिज्म? SNI, रिटेन्ड या इन्वर्टेड, ऐसे खटाखट। चलिए जी, ओहो हो, क्या सुंदर क्वेश्चन है। क्या तुमने नोटिस किया कि PCl3SN2, PCl5SN2, पिरिडीन के साथ SN2,
ये SNI और ये यूजुअली SN1, यूजुअली यहां आएगा इन्वर्टेड, यहां आएगा इन्वर्टेड, यहां आएगा इन्वर्टेड, यहां आएगा रिटेन्ड, यहां आएगा रिटेन्ड प्लस इन्वर्टेड। है ना मौजेदार बात? तो मुझको ऐसा लगता है कि यहां आपका आंसर हो गया रिटेन्ड, आई मीन इन्वर्टेड। डिग्री पर ध्यान दिए रहना भाई, डिग्री पर ध्यान दिए रहना, नहीं तो तुम्हें IIT से बीटेक डिग्री लेने में दिक्कत हो जाएगी। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड यहां आएगा रिटेन्ड, सही है, एंड लास्ट में आजू भी होगा, बाजू भी होगा। देखो जी, दोनों आंसर हैं, यहां रेशमिक मिक्सचर है। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? वेरी गुड, जल्दी बताओ जल्दी। वेरी गुड, डाउट नहीं है। आओ जी, फिर से सेम सेम हो गया मामला। क्या फिर से मामला सेम सेम हो गया? मेरे भाई ऐसा लग रहा है कि मामला सेम सेम हो गया है। जगह की वजह से मैं आंसर अब वर्टिकल ना लिख के हॉरिजॉन्टल लिखूंगा, HCS3 CS3। मेरे भाई क्या यही सेम आएगा? खाली जगह मतलब समझ गए, यही यहां, यही यहां, एंड इसके बाद था रिटेन्ड, Cl यहां, H यहां, CS3 यहां, एंड H यहां, CS3 यहां, CS3 यहां। क्या आप देख पा रहे हैं? लास्ट वाले का जवाब बता दो तो मान जाए हम आपको। सारे बोलो, क्या यही है वो? बोल दो, घुमा के लिख दें, इसे वर्टिकल लिखने में मजा नहीं आ रहा है। चेक इट, चेक चेक चेक। ओके, गॉड ब्लेस यू आशीष, चेक इट। यस, ये है लास्ट वाला SN1। तो यहां बना होगा केटायन, बना होगा या नहीं? देखो क्या बना होगा मैं बताता हूं, CS3 CH प्लस CS3 CS3 एंड H। देखो यहां लास्ट वाले में केटायन बना होगा, हाइड्राइड माइग्रेशन, हाइड्राइड माइग्रेशन कर लोगे भाई बिंदास। देखो कोई डाउट है तो मुंह खोल कर पूछो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं मेरे भाई, अगर आपने देखा तो ये है आपका ये है आपका क्या, सिस है ना, सिस। देखो अब आंसर पर चलते हैं। पहले वाले में तो आंसर ट्रांस आ जाएगा, पहले वाले में ट्रांस, सेम सेम। यहां आंसर सिस ही रहेगा, CLH MEH। एंड लास्ट वाले में आजू भी होगा, आई मीन ऊपर भी होगा, सिस भी होगा एंड ट्रांस भी होगा। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, अगर आप होमवर्क कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, याद रखें। लेकिन होमवर्क ना करना इससे वाला पाप नहीं है, याद रखना। तो पापी मत बनो। ओके, आइए इसका जवाब देते हैं। SN2 तो बैक अटैक, सेम सेम
सेम सेम। अगले वाले में आएगा रिटेन्ड, तो ये आ गया भाई साहब रिटेन्ड। एंड लास्ट वाले में ये तो होना ही था, सही है या नहीं। एंड एक और आएगा, उसमें ये क्या रहेगा, डैश 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 सीएल। चेक एक 6 तक डाउट है क्या कोई? 6 तक डाउट है क्या कोई? हाँ, लास्ट वाले में 2 आएगा। डायस्टीरियोमर्स, ये हैं डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स वेरी गुड निफ्टी। पेन चलाया है, बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अभी कर रहे थे। पहले में क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांस था, सिस आ गया। दूसरे में भी यही, तीसरे में भी यही, चौथे में तो भाई साहब रिटेन्ड। लेकिन क्या मालूम है 5वें में रीअरेंजमेंट हो जाएगा? क्या मालूम है 5वें में रीअरेंजमेंट हो जाएगा? देखो मगर बोर्ड पर 5वें में हो जाएगा रीअरेंजमेंट। ये सेम टाइप का प्रश्न यहां आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। यहां 2 रेशमिक, गॉड ब्लेस यू आदर्श। ये क्वेश्चन हम पहले भी आज कर चुके हैं, आज के ही दिन किया था ये क्वेश्चन। बताओ जरा, मुझे लगता है ऐसे, बताओ आंसर बताओ। क्या तुम सारे लोग ये देख रहे हो कि सब में यही आंसर आएगा? चाहे वो पहली हो, चाहे वो दूसरी हो, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्योंकि अल्कोहल तो आपका कायरल सेंटर पे है भी नहीं। हर केस में SN2, आई मीन एक्सेप्ट 4th वन, 4th में SNI, बाकी सब में SN2। लुक एट 9th, ऑल केसेस, इन ऑल केसेस केवल SOCl2 वाले में SNI होगा। नहीं आदर्श, SOCl2 चौथे में SNI मैकेनिज्म होगी, SNI। और आपका आप देख सकते हैं बाकी सब में SN2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब तक कंप्लीट होगी? आज होगी कंप्लीट यार। शिवम भाई मत लो टेंशन, क्लियर है भाई, चेक इट। आओ मुझे जवाब दे दो, मुझे 10th का जवाब चाहिए। पहले में है इन्वर्जन, तो हमने लगा दिया Cl। दूसरे में भी यही, तीसरे में भी यही, चौथे में सेम सेम जैसा था वैसा रहेगा। लास्ट वाला आप बता दो, लास्ट वाला आप बता दो, लास्ट वाला आप बता दो। वेरी गुड, लास्ट में रिंग एक्सपेंशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। मेरे भाई यहां रीअरेंजमेंट होगा और आंसर आएगा 3 डिग्री क्लोराइड। कई अच्छे अजीबोगरीब प्रश्न आ रहे हैं। एक कह रहा है कि SNI में I का क्या मतलब होता है। नाउ थिंक अबाउट कि आप कितना फोकस्ड और कनेक्टेड रहते हैं क्लास में। I बोले तो इंट्रामोलिक्यूलर, I बोले तो इंट्रामोलिक्यूलर। यस बेटा, देखो ऐसे सुबह उठ के बिना ब्रश करे मत चले आया करो, क्योंकि फिर जब आप मुंह खोलते हो तो आप अजीबो गरीब डाउट पूछते हो। ये हमने पूरा केस पढ़ा हुआ है। नॉर्मल केस में SNI
ये देखिए इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पेरिडीन के केस में Cl माइनस आ रहा था तो SN2 हो गया, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था तो SN2 हो गया। एंड एलाइलिक में आपका 6 MCTS बनने से SNI डैश हो गया। अब यहां मैकेनियम तक डैश हो रही है तुम्हारे चक्कर में नालायक। आइए आइए आइए, क्या ये एलाइलिक एल्कोहल है? क्या ये एलाइलिक एल्कोहल है? वेरी 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 गुड। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है इतना खूबसूरत नहीं देखा होगा। यहां पर भी आपका SNI डैश चल रहा है, SNI डैश, SNI डैश, लगातार डैश की हैट्रिक हो गई। क्या पहचान पाए क्या तुम? ये तीनों डैश में क्या नियम है? ये तीनों डैश में क्या नियम है? इसमें आपका लिविंग ग्रुप यहां लगता है, ये आई मीन न्यूक्लियोफाइल यहां लगता है, डबल यहां आता है और ये लीव कर जाता है। देखो मगर बोर्ड पर ये तीनों SNI डैश में क्या नियम है? यस भाई ने SOCl2 की जगह एरो पर ZnCl2 लिख लिया। अब बेटा देखो होगा क्या कि आप ना अगर गंदी आदतें छोड़ देंगे तो आपको SOCl2 ही दिखाई देगा। अरे यार ये तो OH की जगह Cl लगाना इसका पुश्तैनी काम है। आया सच बताना, जैसे फास्फोरस एंड Cl, एक फास्फोरस के साथ 5 Cl लेने पर तुम क्या लगा रहे थे? Cl लगा रहे थे या नहीं? उसी तरीके से S के साथ F लेने पर सेम तरीके से F एंड F। मोहम्मद तू भी बकवास करने लगा नालायक। मैकेनिज्म करो, मैकेनिज्म है, तुम्हें पता ही नहीं कि SNI डैश की मैकेनिज्म का मतलब ही था कि जहां लीविंग ग्रुप है वहां नहीं लगेगा न्यूक्लियोफाइल। याद आया कुछ? बेटा देखो ऐसे जहां कॉन्फिडेंस गेन करना है वहां तुम अगर गधे की तरह बिहेव करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हें जहां कॉन्फिडेंस गेन करना है वहां तुमने अगर ये डैश पंथी की बातें की तो। अब मैं 6 MCTS कॉपी देखकर बताऊं आपको। अरे यार तुमने ये पढ़ लिया, अब तुम्हें इंतजार होना चाहिए ना कि आने दो कोई एलाइलिक एल्कोहल, आने दो कोई एलाइलिक एल्कोहल, ऐसा ही करेंगे हम। और आज जब मौका मिला तो कर रहे हो तुम डैशपंथी की बातें। तुषार कह रहा है पिछले साल SN1 और SN2 बताकर छोड़ दिया था, बस छोड़ दिया था। SN1 और SN2 बताकर बस छोड़ दिया था। अरे तो ट्रेन में बैठ के कर लेते, प्लेन में बैठ के कर लेते सब्स्टिट्यूशन। किसने मना किया है आपको भाई? हाँ ये सब तो हो गया, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना था। NGP, क्या मैं उम्मीद करूं कि NGP के क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं? अगर एल्कोहल की डिग्री 3, हाँ 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 आयुष 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 यू आर राइट।
आओ जल्दी से मुझे बताओ। अरे एक चीज बता दो बस, 5 और 6 में एनजीपी कौन करेगा? 5 और 6 में एनजीपी कौन करेगा? फिर हम एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे अगर आपने ये बता दिया सही सही तो। 5 और 6 में एनजीपी कौन करेगा? वेल डन अभय, वेल डन अभय। वेल डन अभय। 5 और 6 में तुम लोग हो वही जिसमें जमता है दही। अरे ना 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 ना, तुमने पता है अभी क्या क्या प्रूफ किया है? वेल डन गौरव, 2 आंसर मिले हैं मुझे बस। वेल डन सिमरन, 3 आंसर मिले हैं। 3 आंसर मिले हैं बस मुझे अभी तक सही। वेल डन विवेक, 4 आंसर सही। मात्र 4 आंसर। चलिए कोई बात नहीं। एक कह रहा है अंकित, वेरी गुड। आओ स्टॉप, स्टॉप राइटिंग। तुमने क्या गलतियां की हैं वो मैं सब बताऊंगा। सीखना चाहते हो तो सीख लेना, मैं बताऊंगा। आपने केवल एनजीपी की गलती नहीं की। आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो कि आपको फिशर आता है। क्या आपको पता है फिशर में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो आपके लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ होती हैं? प्लीज टेल मी, क्या यह बात मालूम थी तुमको? क्या यह बात मालूम थी तुमको? अब जवाब तो देना होगा भाई, चुप नहीं रह सकते। क्या यह बात वाकई आप जानते हैं कि दरअसल दिया हुआ प्रश्न इस तरीके से समझा जा सकता है? और अगर आप वाकई न केवल मनुष्य जैसे दिखते हैं बल्कि मनुष्य हैं भी, तो आपको यह बताना होगा कि तुम्हें दिख कैसे रहा है एंटी। तुम्हें एंटी कैसे दिख रहा है? तुम्हें सीएल और सल्फर एंटी कैसे दिख रहा है? नहीं नहीं, पहले बताओ, बकवास नहीं चलेगी भाई। पहले प्रॉब्लम समझो, नहीं तो पेपर में भी गलत होगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हें एंटी कैसे दिख रहे हैं? कहां है एंटी? किसी में एंटी नहीं है, किसी में एंटी नहीं है। अरे फिशर खुद इक्लिप्स से ड्रॉ होता है, फिशर प्रोजेक्शन इक्लिप्स से ड्रॉ होता है। और तुम्हें पता है किसी लाइन में एंटी का मतलब है कि अगर कुछ यहां वेज में है तो यहां कुछ डैश में हो, तब होगा ना एंटी 180। ऐसा। चलिए मेरे भाई क्या ही बताएं हम आपको। मैं इसे एडवाइस करूंगा आपको तसल्ली से करने के लिए कि आप इसका विजन डैश बना लें, ऐसे वाला, ऐसे वाला। देखिए मिथाइल नीचे, मिथाइल नीचे। थोड़ा सा ये तरीका फिशर एंड विजन डैश का मैं आपको सिखा रहा हूं। लेफ्ट वाले को अभी ध्यान से समझना, मैं इसका विजन डैश इस तरीके से बना रहा हूं। लेफ्ट वाले को, ये मिथाइल हो गया नीचे, लेफ्ट वाले को मैं डैश बनाऊंगा, राइट वाले को मैं वेज रखूंगा। लेफ्ट वाले को मैं डैश बनाऊंगा, राइट वाले को मैं सीएल, ये देखो। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आ जाएगा CS3। थोड़ा सा इसे देखिए, सारे देखो
ये आ गया इसका विजन डैश सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ऐसे अगर हम इसका भी बना लें तो यहां हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज यहां और यहां है, बस यहां है MES और यहां है H। मेरे भाई अब ये एंटी बन सकते हैं बट दिए कोई नहीं है, अभी तक कोई एंटी दिया नहीं है। क्या आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूम सकता है? अब आप ये पहले ही डिसाइड कर सकते हो कि Cl आप कहां चाहते हो। Cl अगर आप यहां अप चाहते हो तो क्लियरली यहां हमें सल्फर डाउन चाहिए। ये आप पहले से ही विचार बना लें। सोचो जरा, अगर Cl मुझे अप लाना है तो क्या इसके लिए मुझे पीछे वाला सेंटर 60 डिग्री घुमाना है या नहीं? 60 डिग्री घुमाना है या नहीं? और अगर मैंने 60 डिग्री घुमाया तो मुझको ऐसा लगता है H अंदर हो जाएगा और मिथाइल ऐसा बाहर हो जाएगा। एंड सल्फर मुझे अगर नीचे लाना है तो मुझे 120 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन। लो जी, हो गया एंटी। मैं क्या कह रहा हूं, हो गया एंटी। क्या आपको मालूम है आप इसे भी ऐसा कर सकते हैं? इस केस में आपको पीछे वाले को तो वैसे ही घुमाना है जैसे घुमाया है ऊपर, लेकिन इस वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से यहां H और यहां CH3 रहेगा। मेरे भाई अब सब एंटी हैं, सल्फर एंड Cl। दिख रहा है एंटी, देख रहा है एंटी। अब सल्फर इसके एंटी बॉन्डिंग पे मारेगा लात और इसके मुंह से निकलेगा क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये सल्फर, ये मिथाइल, यहां मिथाइल है वेज में, यहां मिथाइल है डैश में। देखें, ये आ गया एक NCC एंड सिमिलरली यहां लात पड़ेगी। ये S, ये Me, ये आया CH3 और यहां आया आपका CH3। मेरे भाई आगे कर लोगे या फिर मैं ही करूं पूरा? अब आएगा कौन? OH माइनस। क्या तुम्हें याद है पूरी केमिस्ट्री में अगर कहीं NCC बना है तो एंटी एडिशन ही होता है। अगर कहीं NCC बना है तो एंटी एडिशन ही होता है। एक और मजेदार बात बताऊं, क्या तुम नोटिस कर सकते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन? इसका कॉन्फ़िगरेशन है R और इसका भी है R, सिमेट्रिकल है RR। इसका है R, इसका है S। तो कोई भी बता देगा इसमें एक ही आंसर आएगा, इसमें दो आंसर आएंगे, क्योंकि ये दोनों सेंटर अलग अलग हैं। यहां अटैक करोगे अलग आंसर आएगा, यहां अटैक करोगे अलग आंसर आएगा, यहां कहीं भी अटैक करोगे सेम आंसर आएगा। तो यहां आंसर बना लें OH, सल्फर Me, ये आ गया आपका CH3, यहां आ गया डैश में हाइड्रोजन, यहां डैश में CH3 और ये है हाइड्रोजन। ये सिंगल आंसर है ऊपर वाले का। अमन बेटा इशू लिखो, क्यों परेशान हो, मुद्दा लिखिए, विल डेफिनेटली सॉल्व इट। कर लेंगे। क्या मैं ये अटैक आप पर छोड़ दूं? ये अटैक मैंने आप पर छोड़ दिया। ये सारे क्वेश्चन प्लीज ऐसे ही पेन चला कर लाइए। मूविंग अहेड, क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। SNAE बहुत आसान था, ये अटैक करेगा एंड आंसर आएगा RCOOR।
याद है ना कैसे अटैक होगा? O माइनस ORH ये प्लस ये Cl, O माइनस Cl को हटा देगा एंड आंसर आ गया RCO OR। सिमिलरली मुझको ऐसा लगता है कि आपने ये आंसर्स बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्लास बेटा, नेक्स्ट क्लास। यहां आंसर आएगा एनहाइड्राइड। पेन चलाओगे सारे जवाब प्राप्त होंगे आपको। अब यहां पर क्या है? नाइट्रोजन वुड अटैक ऑन सल्फर। डिजाइन नहीं कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, डिजाइन नहीं कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। मेरे भाई एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ये हिंसबॉक्स रीजेंट है और ये आप एमीन चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। हिंसबॉक्स रीजेंट ये सल्फोनामाइड बन रहा है, वही एडिशन एलिमिनेशन सल्फोनामाइड। क्या तुम इसे पहचान गए? ये है TSCl, ये है TSCl। अगले स्टेप में Cl को लात पड़ जाएगी। मुझको ऐसा लगता है कि ये आपका बन गया टोसाइलेट लिविंग ग्रुप। याद आया कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद होगा। ROTF बन गया OTF, ये TFCl था, लिविंग ग्रुप में पढ़ा था। चलिए